पहली बात मैं यहां कुछ लिख रहा हूं कि यू आर नॉट रिजेक्टेड अंटिल टियर 1 एग्जाम इज ओवर। क्या मीनिंग है इसका, समझना इसको। कई लोग अपने दिमाग में एक इमेजिनरी कट ऑफ नंबर बिठा लेते हैं, फिर अपने मॉक स्कोर को उससे मैप करते हैं। मैप करने के बाद एक थियरी बनाते हैं, थियरी बनाने के बाद उससे ये रिजल्ट निकालते हैं कि यार हमारा तो इस बार नहीं होगा। ये बहुत ही बेवकूफी वाला एटीट्यूड है, आपको पता है। क्योंकि जब तुम्हारा एग्जाम में 2 नंबर से नहीं होगा ना, तुम उस दिन पछताओगे कि काश मैंने ऐसा नहीं सोचा होता, काश मैंने थोड़ा सा एफर्ट दिया होता, बिना मन के एग्जाम ना देके थोड़ा मन से एग्जाम दिया होता, तो यार 2 नंबर से रुक गया, हो जाता। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप तब तक रिजेक्ट नहीं होगे जब तक टियर 1 एग्जाम ओवर नहीं हो जाएगा, तब तक आप फाइट में हो यार। तो वो फाइट करना है आपको टिल द एंड, अंत तक आपको ये फाइट करना है। इसका मैं कारण आपको बताऊंगा और बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो आदमी बहुत ज्यादा डरा होता है, या जो आदमी ये मान लेता है कि नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी जैसे ही तुम अपने दिमाग में डालते हो कि मेरा शायद नहीं होगा, ये जो शायद नहीं होगा ये बहुत खतरनाक चीज है। इसका कारण मैं तुमको बताऊं। जब तुम अपने दिमाग में ये डालते हो कि शायद नहीं होगा, तो तुम्हारा एटीट्यूड क्या होगा मैं बताता हूं। तुम एग्जाम में जाओगे और एग्जाम में जाने के बाद जब एग्जाम आपका स्टार्ट होगा, उस एग्जाम के स्टार्ट होने में आपका जो इनिशियल 5 मिनट है, तुम रहोगे सुपर एंग्शियस रहोगे। आपके दिमाग में 100 चीजें चलेंगी और तुमसे कुछ होना नहीं है शुरू के 5 मिनट में। 5 मिनट तुम ऐसे ही गंवा दोगे, बिकॉज आप डरे हुए हो, इतना ज्यादा डरे हुए हो, और आपने खुद को ये मैसेज दे दिया है कि शायद मेरा नहीं होगा। जब ये मैसेज तुमने अपने आप को दे दिया है, तो आपके एग्जाम के स्टार्ट के 5 मिनट आपके सुपर एंग्शियस होने वाले हैं। लिख लो मुझसे। उसके बाद क्या होगा, डॉट 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 तुम एग्जाम कर रहे हो, लास्ट 5 मिनट में तुमसे कुछ ना होने वाला। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, मैंने जो सुपर मॉक्स का डेटा है इसको एनालाइज किया है। कई बच्चों के साथ आखिरी 5 मिनट में वो मॉक में अटेम्प्ट नहीं कर पाते, शुरुआत के 5 मिनट में उनका फ्लो ही नहीं बन पाता है। ये बच्चे मॉक से डरे हुए हैं, और तो छोड़ो एक्चुअल एग्जाम अभी। तो मैं ये एनालिसिस कर पा रहा हूं और देख पा रहा हूं कि लास्ट मिनट भी कुछ ना होता है, कुछ नहीं। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि ये एटीट्यूड जो है कि शायद नहीं होगा, ये एटीट्यूड की वजह से तुम पेपर 50 मिनट में कर रहे हो, जबकि जो आदमी शांत है, जो आदमी कह रहा है कि जब तक टियर 1 एग्जाम नहीं होगा हम फेल नहीं हुए, टियर 1 एग्जाम हो जाएगा बर्बाद हो जाएगा तब शायद फेल हो जाए, अभी फेल नहीं हुए हम। जो इस एटीट्यूड वाला आदमी है वो 60 मिनट देता है पेपर में, वो अंत तक फाइट करता है। याद है वो 10th वाला एग्जाम, जब तुम लिख रहे होते हो और एग्जामिनर आके कॉपी छीनता है, टाइम खत्म हो गया, लिखते रहते हो आप। यू कीप ऑन राइटिंग बिकॉज यू नो कि जितना लिखोगे नंबर मिलेगा कुछ ना कुछ। और वहां पर ये डर नहीं होता है कि ये कोई नौकरी वाला एग्जाम है, खैर वो पास होने वाला एग्जाम भी है, बट आप आखिरी तक लिखते हो ना, वहां पर कॉपी छीन के ले जाते हो, लास्ट तक आप करते हो कुछ ना कुछ। यहां जो डरा हुआ आदमी है, डरा मतलब मैंने बोला एक नेचुरल नर्वसनेस होती है, नॉर्मल फियर होता है, दैट इज एक्सेप्टेबल। वो आपकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड नहीं करता, बल्कि आप ज्यादा रेस्पॉन्सिबली काम करते हो। थोड़ा सा फियर होना, थोड़ा सा नर्वसनेस होना, ये आपकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड नहीं करता है। आप पूरा पेपर 60 मिनट का करोगे। लेकिन जो आदमी डरा हुआ है वो 50 मिनट में पेपर करता है। तो तुमने तो अपने चांसेस को ऐसे ही मार दिया यार। तुम 16.66% 16.66% कम टाइम में पेपर दे रहे हो। तुम्हारा कॉम्पिटिटर जो शांत है वो तो ऐसे ही जीत गया तुमसे। तो यह गलती आपको नहीं करनी है। योद्धा हो, जब तुम तैयारी करने आए थे तो क्या ये सोच के आए थे कि तुम्हारी यह हालत होगी एक दिन? यार लड़ो तो दिल से, 60 मिनट खेलो तो, 60 मिनट लड़ो तो। तुम 50 ही मिनट लड़ रहे हो तो तुम हथियार पहले ही डाल दे रहे हो। तो ये एटीट्यूड और माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं तब तक फेल नहीं हुआ हूं जब तक पेपर खत्म ना हो जाए। तो तुम्हें आखिरी मिनट तक लड़ना है।
अगर तुम आखिरी मिनट तक लड़ ले जाओगे तो तुमने अपने चांसेस को कम से कम खुद से नहीं मारा है, तुमने लड़ाई दमदार करी है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो अपनी पढ़ाई करी है उसके साथ जस्टिस करो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घबराहट की वजह से, ओके, बहुत से लोग ऐसे हैं जो घबराहट की वजह से पेपर नहीं कर पाते ठीक से। समझ में आई बात की नहीं? डर जाते हैं, देयर इज ए फियर इन देम, दे डोंट नो व्हाट टू डू। ये नहीं होने देना कम से कम अपने आप में कि जो तुमने तैयारी करी है कम से कम उतना तो डिलीवर करके आओ यार। ये तो अन्याय है कि तुमने जो पढ़ा वो भी तुम डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुमने अपने अंदर एक साइकोलॉजिकल फियर क्रिएट किया कि नहीं किया? यस। तो पहली बात तो भैया एक बात ध्यान रखना बेटा कि ये एग्जाम तुम दे रहे हो अपने भविष्य के लिए, बात बहुत जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। और समझना है कि दबाव होता है यार, सबके ऊपर दबाव होता है। मैं आपको एक कहानी हर बार सुनाता हूं, मेरे जीवन की कहानी है, सच्चाई वाली कहानी है। जेई का एग्जाम था, ठीक है, और मैं रात भर नहीं सो पाया जब मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम था। तो रात भर नींद ही नहीं आई। उसके पहले कोई ऐसी रात नहीं गई थी जब मैं ना सोया हूं। वो पहली रात जिंदगी की थी जब मेरे को बिल्कुल नींद ही नहीं आई। और जब मैं सुबह उठा तो मेरे को लगा यार जब रात भर मैं सोया नहीं तो मैं एग्जाम कैसे दे पाऊंगा। मुझे लगा मैं तो बाहर। पर पता है हर इंसान के अंदर कोई एक पर्सनालिटी नहीं होती है, कई सारी पर्सनालिटीज होती है, कई सारी आवाजें होती है। आपने देखा है कि नहीं? एक आवाज आके कुछ बोलती है, दूसरी आवाज आके कुछ बोलती है। वो जो दूसरी आवाज होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो दूसरी आवाज अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम गर्त में जाओगे। तो एक आवाज ने सुबह बोला कि बेटा तुम रात भर नहीं सोए हो, तुम तो हमेशा रात में सोते थे, तुम कैसे परफॉर्म करोगे? लेकिन दूसरी आवाज ने यह बोला ना कि अब समय यह सोचने का है ही नहीं है कि मैं रात भर नहीं सोया हूं, जो बेस्ट कर सकते हैं वो करना है। फिर अपने आप से वो प्रेशर मैंने रिलीज किया और जाके मैंने पेपर दिया और वो हो गया। आईटी जेई का जो प्रीलिम्स था वो मेरा क्लियर हुआ। बट अगर वो दूसरी आवाज नहीं आई होती ना अंदर से, भाड़ में जाए दूसरे का मोटिवेशन, जब तक वो आवाज अंदर से नहीं निकलेगी ना तुम्हारे दूसरी वाली कि कोई बात नहीं अब जो है इस पे परफॉर्म करना पड़ेगा, करना तो है। बेस्ट क्या कर सकते हो? अलाउ योरसेल्फ टू परफॉर्म एटलीस्ट। समझे कि नहीं? तो एक बात का ध्यान रखना, ये जो लड़ाई है ये चलेगी, एग्जाम के अंदर चलेगी। एग्जाम के अंदर तुम जाओगे और घबराओगे, वहां वो दूसरी आवाज, वो जो दूसरी आवाज है ना, वो बहुत प्रबल और मजबूत होनी चाहिए तुम्हारी। मैं नहीं मिलूंगा तुमको एग्जाम हॉल के अंदर, वो तुम्हारी अपनी आवाज होगी कि एक जब घबराहट वाला थॉट क्रिएट होगा, डर वाला थॉट क्रिएट होगा, तो एक थॉट ऐसा होगा जो तुम्हें खुद को पंप करने वाला थॉट होगा, और वो ज्यादा पावरफुल होना चाहिए आपका। बिलीव मी यू विल डू बेटर। एटलीस्ट यू विल नॉट लीव द फाइट इन द मिडिल। हारा हुआ आदमी वो नहीं होता है जो एग्जाम पास नहीं कर पाता है। हारा आदमी वो होता है जो लड़ता ही नहीं है, जो लड़ा ही नहीं, घबरा गया, अरे यार 50 मिनट पेपर करके आया, 60 मिनट भी नहीं कर पाया। ओके, समझ में आया कि नहीं? यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट?